स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सव्वसावोणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले देवादिदेव गजारट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोले जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम अभी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस इष्टोपदेश यद्यपि यह ग्रंथ पूरा हमने पढ़ लिया है, परंतु फिर भी 2 भागों में पूरे ग्रंथ का रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें से भाग 1 के अंतर्गत गाथा या श्लोक संख्या 1 से लेकर के 25 तक श्लोक हमने विस्तार से देखे थे। आज की इस कक्षा में हम श्लोक संख्या 26 से लेकर के अंतिम 51वां श्लोक जो है उसको यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ज्यादा भूमिका के टू द पॉइंट सीधा सीधा श्लोक का अर्थ क्या है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए श्लोक संख्या सबसे पहले 26 उच्चारण होगा और सामान्य अर्थ होगा। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बंध और मुक्ति के कारण जीवः यह जीव सममो ममता से रहित होता है तो बध्यते बंधता है, राग परिणाम से युक्त होता है, राग द्वेष परिणाम से युक्त होता है तो बध्यते बंधता है। निर्ममः जीवः निर्ममः, और अगर यह जीव निर्मम होता है, ममता परिणामों से रहित होता है तो मुच्यते छूटता है। जितनी मात्रा में राग उतनी मात्रा में बंध, जितनी मात्रा में राग कम उतनी मात्रा में बंध भी कम, उतना छूटता जाता है। तो इसीलिए क्रमात् लगाया है, क्रम से सममो बध्यते निर्ममः मुच्यते। जीव क्रम से ममता सहित होगा तो बंधता है, ममता रहित होता है तो छूटता है। मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं आचार्य? तस्मात् इसलिए, इस कारण से, सर्व प्रयत्नेन सब प्रकार के प्रयास के द्वारा, पूरी तरह से प्रयास करके, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, अर्थात निर्ममत्वपने को विचार करना चाहिए, निर्ममत्व की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दैनिक कार्यों में मैं कितना ममत्व रखता हूं, मैं कितना राग द्वेष परिणाम कर रहा हूं वो देखें। यदि मेरा राग द्वेष ज्यादा हो रहा है तो कोशिश करें, दूसरी पंक्ति में आचार्य उपदेश दे रहे हैं निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, कोशिश करें कि आप निर्ममत्व की ओर आगे बढ़ें। गाड़ी के प्रति, मकान के प्रति, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति जितना अधिक ममत्व परिणाम होगा उतना मेरा संसार गाढ़ बंध होगा, और जितना मैं निर्ममत्व होता जाऊंगा उतना ही संसार से छूटता जाऊंगा। यही इस श्लोक का भाव है। एक को हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा।
सर्वथा। मैं कैसा हूं, है ना, बहुत सुंदर बात बताइए। अहम एकः, मैं एकाकी हूं, मैं मतलब मैं आत्मद्रव्य, एकः एक हूं, निर्ममः ममता रहित हूं, निश्चय से मेरा स्वभाव ममता रहित है, शुद्धः शुद्ध हूं, ज्ञानी ज्ञान युक्त हूं, अनंत ज्ञान से युक्त हूं, योगींद्र गोचरः, और शुद्धोपयोगी मुनिराजों के द्वारा गोचरः, उनका विषय बनता हूं, उनके देखने योग्य बनता हूं। मैं शुद्ध आत्मा कैसी हूं? अहम, अहम माने मैं, एकः एकाकी हूं, दूसरे की आत्मा मैं नहीं हूं, मैं ही हूं, मैं पर नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं। अहम एकः, मैं एक हूं, निर्ममः, अहम निर्ममः, मैं ममता रहित, राग द्वेष परिणाम रहित हूं, अहम शुद्धः, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, द्रव्यमल द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि सभी कर्मों से रहित हूं, इसलिए शुद्ध हूं, शुद्ध निश्चय से, ज्ञानी हूं, अनंत ज्ञान स्वभावी हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं, और योगींद्र गोचरः, और बड़े बड़े योगी, योगियों का मतलब यहाँ पर श्रुत केवली, जिनको संपूर्ण द्वादशांक का ज्ञान है, अथवा केवली, जिनको अनंत चतुष्टय आदि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे केवल ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य हूं। बाह्याः संयोगजा भावाः मत्तः सर्वेपि सर्वथा, सर्वेपि संयोगजाः बाह्याः भावाः, सभी जितने भी संयोग से उत्पन्न होने वाले बाह्य भाव हैं, बाह्य जितने भी भाव हैं या संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, देखो मैं एक शुद्ध आत्मा, अब संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, सर्वेपि सभी भाव, मत्तः सर्वथा बाह्याः, मुझसे सर्वथा बाह्य है, मुझसे सर्वथा भिन्न है। वो चाहे शरीर हो, मकान हो, परिवार हो, ये सब संयोगज भाव है ना, सब संयोगज मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, क्योंकि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी ज्ञानी आत्मा हूं, और बाकी जितने भी शरीर आदि संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मत्तः सर्वेपि सर्वथा बाह्य, मेरे से सभी बाह्य हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, मैं ऐसा शुद्ध चैतन्य निर्विकल्पी आत्मा हूं। एक शुद्धोपयोग में स्थित आत्मा किस तरह से विचार करता है, ऐसे श्लोकों के द्वारा ही हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, हम अपने आत्म परिणामों को स्थिर रख सकते हैं। प्रेरणा कैसे देते हैं इस श्लोक में? दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। इह इस लोक में, इस संसार में, देहिनाम हम सभी संसारी जीवों के, संयोगात संयोग से ही, दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह माने समूह, भागित्वम माने भागीदारी होती है, संयोग से ही दुखों के समूहों का भागीदारी बनना पड़ता है। यह इस लोक में देही नाम हम सभी जीवों को संयोगात, मैं जितना जितना संयोग करूंगा, जितना जितना राग करूंगा, जितना जितना अटैचमेंट मेरा बढ़ेगा, उतना उतना दुख संदोह भागित्वम,
मुझे उतना उतना ही दुखों के समूहों का भागीदारी बनना पड़ेगा। निश्चित है। जितना हम ओढ़ेंगे, जितना कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएंगे, जितना हम देखेंगे दुनिया को, उतने ज्यादा दुखी होंगे। नियम से दुख संदोह भागित्व क्या लिखा है? इस लोक में हम संसारी जीवों के संयोगों से जितना संयोग बनेगा, जितना संयोग बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में दुखों का भंडार, दुखों के समूह की भागीदारी हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए ततः माने इसलिए, इस कारण से एनम त्यजामि, एनम यहां से एनम निकलेगा। ततः इस कारण से एनम सर्वम, इन सबको, इन सभी संयोगों को, इन सबको मतलब ये जितने भी शरीर आदि कर्म आदि जितने भी संयोग है, इन सभी कर्मों को, संयोगों को मनो वाक काय कर्म भी, मन वचन और काय की कर्म माने क्रियाओं से, मैं मन की क्रिया से त्यजामि, वचन की क्रिया से छोड़ता हूं। बोलो ना, बोलने की आदत डालो। मैं परिग्रह छोड़ता हूं, मैं सबसे ममत्व परिणाम छोड़ता हूं, और क्रिया में भी कोशिश करें कि हम कुछ न कुछ छोड़ते ही चले। समझ में आ गया? अर्थात जितने भी संयोग इस संसार में हमारे हैं, वे सभी दुख के कारण हैं। इसलिए मैं इन सब को मन से छोड़ता हूं। मनो त्यजामि, एनम सर्वम मनो त्यजामि, इन सबको मन से छोड़ता हूं। वाक क्रिया कर्म भी त्यजामि, मैंने वचन क्रिया के द्वारा छोड़ता हूं। और काय कर्म भी एनम सर्वम त्यजामि, और क्रिया काय रूपी क्रिया से भी इन सबको मैं धीरे धीरे करके छोड़ता हूं। परिग्रह कम करता हूं, संपर्क कम करता हूं, लोगों से जुड़ाव कम करता हूं। जितना कम जुड़ाव होगा उतना मेरी आत्मा से समीपता बढ़ेगी, और जितना हमारा लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा उतना ही मैं अपनी आत्मा से दूर होता जाऊंगा। तो जो ज्ञानी आपने देखा होगा, हमारे संत ऋषि महर्षि मुनिराज जितने भी थे, सब संसार से मोह छोड़ करके पर्वतों पर, शिखरों पर जा करके, गुफाओं में अकेले बैठ करके, सब संयोगों को छोड़ करके, मन वचन काय से सबको छोड़ करके और आत्म ध्यान करते हैं। तो संबंध जितने भी हैं, है ना, शरीर से स्टार्ट होता है, शरीर से संबंध, कर्मों से संबंध, परिवार से संबंध, साधनों से संबंध, जितने संबंध है, जितने संयोग है, ये सब दुख के कारण हैं। इसलिए मन वचन काय की क्रियाओं से मैं इन सबको पूरी तरह छोड़ता हूं। ऐसे ही भाव यहां इस श्लोक में कहा है। है वो सब पौद्गलिक है, वो सब मेरी नहीं है, इस बात को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। कैसे? न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहं, न युवैतानि पुद्गले। बहुत सुंदर। प्रत्येक व्यक्ति को इष्टोपदेश याद होना चाहिए। बहुत अच्छा उपदेश दिया इसमें आचार्य ने। रोज पाठ करें, इसको याद करें, और जब सामायिक करने का समय मिले तो एक एक श्लोक, एक एक गाथा इसकी पढ़ पढ़ करके अपने आत्मचिंतन को करें। कितनी अच्छी बात है। मुझे दो चीजों से सबसे ज्यादा डर है। एक तो मुझे डर है, और एक मुझे व्यथा है ना, बीमारी है, परेशानी है। मुझे डर किससे है? मृत्यु से। और व्यथा किससे है ना, व्यथा का मतलब है दुख। दुख किससे है? मुझे रोगों से दुख है। ठीक है। अब आचार्य कितना अच्छी तरह से हमको संबोधित कर रहे हैं। न मे मृत्यु कुतो भीति, अरे भाई मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे डर किस बात का? कितनी अच्छी बात की। न मे मृत्यु हो, अर्थात मेरी आत्मा की क्या मृत्यु हो सकती है क्या?
आत्मा तो केवल देह परिवर्तन करता है जी, इस देह से निकल करके दूसरे शरीर में, उस शरीर से दूसरे परिवर्तन, देह परिवर्तन करता है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। न में मृत्यु, जब मृत्यु ही नहीं है मेरी, कुतो भीति ही, तो मुझे डर किस बात का। और दूसरा, मुझे दुख होता है ना, दुख, रोगों का दुख होता है, तो कहते न में व्याधि, में व्याधि न, मुझे रोग ही नहीं होता है, रोग सब शरीर को होते हैं, मुझे रोग थोड़ी होता है। न में व्याधि ही, जब मुझे व्याधि ही, रोग ही नहीं है, कुतो व्यथा, तो फिर मुझे दुख भी किस बात का, कोई दुख नहीं, किसी भी बात का दुख नहीं। और दूसरा, कई बार मुझे इस बात को होता है, अरे मेरा बचपन चला गया, मेरी जवानी चली गई, अरे बुढ़ापा आ गया। आचार्य कहते हैं नहीं, गलत सोचता है, ये सब दशाएं तुम्हारे पुद्गल की हैं। ये जो ये पुद्गल दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर पुद्गल, इसकी दशाएं हैं। तुम तो हमेशा एक जैसे हो। क्या कह रहे, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले, ना हम बालः न अहम बाल, अहम बालः न, मैं बालक नहीं हूं, मैं मतलब आत्मा, न अहम वृद्धः, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, न युवै, न युवा, और न ही मैं युवा हूं, न मैं बालक हूं, न मैं वृद्ध हूं, और न मैं युवा हूं। तो फिर ये है क्या, एतानि पुद्गले, ये सब अवस्थाएं इस पुद्गल में, इस पुद्गल में। ये पुद्गल बालक हो सकता है, ये पुद्गल युवा हो सकता है, ये पुद्गल वृद्ध हो सकता है, मुरझाई चमड़ी मुरझा सकती है ना, और धीरे धीरे झुर्रियां पड़ सकती है, ये सब पुद्गल में है, आत्मा में नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, इसलिए न तो मेरी मृत्यु है, इसलिए मुझे डर नहीं, न मेरे में व्याधि है, किसी प्रकार का रोग है, इसलिए मुझे दुख भी नहीं है, न मैं बालक हूं, न मैं वृद्ध हूं, और न मैं युवा हूं। एतानि पुद्गले, ये सब अवस्थाएं जो हैं वो पुद्गल में पाई जाती हैं, इसलिए ये सब पौद्गलिक परिणति है। इस बात का विचार करके हमें अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहिए। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि कैसी होती है, देखें इसको। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। दूसरी लाइन थोड़ी सी अच्छे से बोले, उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या कह रहे हैं, सर्वेपि पुद्गला, सभी पुद्गल, सभी पुद्गल, शरीर भी आ गया उसमें, शरीर भी पुद्गल, घड़ी भी पुद्गल, चश्मा भी पुद्गल, जो जो भी मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। बस इतनी सी बात समझना, जो जो भी मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, पेंसिल दिखाई दे रही है, घड़ी है, मोबाइल, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, मेटल है। हमारी जैन दर्शन की भाषा में इसको पुद्गल कहते हैं। सर्वेपि पुद्गला मया, मेरे द्वारा, मोहात, मोह से, मोह के कारण, मुहुः, बार बार, भुक्तो जिता, भोगे गए, छोड़ दिए गए, भोग भोग करके मैंने छोड़े। जितने भी पुद्गल हैं संसार में, उन सभी पुद्गलों को, सभी पुद्गलों को मैंने मोहात, मोह के वशीभूत होकर के बार बार, एक बार भी नहीं, बार बार, भुक्तो जिता, भोगा और उज्जित मैंने छोड़ा, भुक्त, भोगा, उज्जित, छोड़ा, भोग भोग करके छोड़ा, भोग भोग करके छोड़ा। पंच परावर्तन जब हम पढ़ते हैं कि इस जीव ने पंच परावर्तन किए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार के परावर्तन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ऐसा कोई कर्म, कर्मण वर्गणा ही नहीं है जिस कर्मण वर्गणाओं को आज तक मैंने नहीं ग्रहण किया है। ऐसा कोई द्रव्य पुद्गल नहीं, ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है जिसको मैंने आज तक नहीं भोगा हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आज तक मैंने जन्म नहीं लिया हो, अनंत बार जन्म लिया है। ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में मेरा जन्म नहीं हुआ हो। हो ऐसा कोई भाव नहीं है जिस भाव को मैंने नहीं किया हो, पर ऐसा कोई भव नहीं है संसार में जिस भव को मैंने प्राप्त नहीं किया। तो इसका मतलब है सभी पुद्गल मैंने मोह के वशीभूत होकर के, मोह बार बार
भुक्तोज्जिता, भोगे छोड़े, भोगे छोड़े, भोगे छोड़े, सभी चीजों को मैंने भोगा। कई लोग कहते हैं सब, अब नया वाला जो मोबाइल आ रहा है ना बहुत हाई टेक है, एक बार उसको खरीदने की इच्छा है। अरे भाई, भुक्तोज्जिता, कितनी बार भोगा और छोड़ा। यार कार में तो बहुत घूम लिया, अब इच्छा है हेलीकॉप्टर लेकर के आऊं। अरे भाई, भुक्तोज्जिता, हर चीज हमने भोगी और छोड़ी है, भोगी और छोड़ी है, भोगी और छोड़ी। इसलिए मम विज्ञस्य, मुझ ज्ञानी की, अद्य आज, आज मुझ ज्ञानी की, तेषु उच्छिष्टेषु, है ना, उच्छिष्टेषु इव, जो उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट का मतलब जूठन है, जिनको भोग, जो चीज भोग करके छोड़ दी जाती है वो उच्छिष्ट हो जाती है। तो ऐसे उन उच्छिष्ट पदार्थों के समान, तेषु, उन पदार्थों में, उन पुद्गलों में, मम विज्ञस्य का स्पृहा, मुझ ज्ञानी की भला क्या स्पृहा होगी, क्या अभिलाषा होगी, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। मतलब संसार की सब पदार्थों को मैंने भोगा और छोड़ा है, अब मुझे उस जूठन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाने की इच्छा है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको पाने की इच्छा है, ऐसा कोई भोग्य वस्तु नहीं है जिसको भोगने की इच्छा है, सब मेरे लिए जूठन है, ऐसा विचार करके मुझे आत्मस्थ होना है। अगली बात कह रहे हैं, सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी बात है, सब लोग अपनी अपनी चाहते हैं। देखो, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वंचति। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म क्या करता है, अपने हित रूप साथी जो कर्म है उनको बांधने की कोशिश करता है। जीवो जीव हित स्पृह, और जीव जो है वो जीव के हित की इच्छा करता है। कर्म जो है वो कर्मों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जीव जो है वो जीव के हित की इच्छा करता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, जब कोई व्यक्ति अपने अपने प्रभाव में आता है, अपने प्रभाव में आता, अपनी सत्ता में आता, अपनी शक्ति में आता है, तो को वा स्वार्थम न वांछति, भला कौन व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी स्वार्थ को नहीं चाहता है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो सब ऑफिसर्स बीजेपी के मानने वाले लोग हो जाते हैं, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो प्रायः ऑफिसर्स सब कांग्रेस की विचारधारा वाले आ जाते हैं। इसी तरह जब कर्म हावी होता है तो कर्मों का बंध खूब तेजी से करता है, और जब कर्म शांत हो जाता है और आत्मा में विशुद्ध परिणाम होते हैं तो आत्मा अच्छे अच्छे परिणामों को ग्रहण करती है। इससे सिद्धांत यह निकलता है कि जो जब प्रभाव में रहता है वो अपने लोगों को एग्जिट करता है, अपने लोगों को खींचता है। इसलिए हमें क्या करना है इस श्लोक से, है ना, स्वार्थम को अनुवांछति, भला स्वार्थ कौन नहीं चाहता है। तो हम तो जीव की तरफ हैं, हम कोशिश करें कर्म तो शमित रहें, उपशांत रहें, और जीव का बढ़ावा रहे, और हम जीव को विशुद्ध करने वाले जो परिणाम है उन परिणामों को अधिक से अधिक बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे आत्मकल्याण के लिए। इसलिए देखो, कर्मों की बात बताई और अपने जीव की बात बताई। अब तू कर्म का तो बहुत कुछ कर लिया, अब तू अपना उपकार कर, दूसरे का उपकार तो तुमने बहुत कर लिया। इस बात को यहां पर बता रहे, आत्मोपकारी बनने का उपदेश। अब हमें आत्मोपकारी बनना है, कैसे, परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकृति परोपकार को, उत्सृज्य छोड़ करके, हे ज्ञानी जीव, स्वोपकार परः अपने उपकार करने में तत्पर भव हो जा। दूसरे के उपकार को छोड़कर हे ज्ञानी भव्य जीव
अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। शरीर का खूब उपकार किया, परिवार का खूब उपकार किया, साथी, रिश्तेदार, नातों का, समाज का खूब उपकार किया, शिष्यों का खूब उपकार किया। अब तो स्वोपकार परो भव, अब तो अपने उपकार करने में बिल्कुल तैयार हो जाओ। क्यों? उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस्य दिखाई देने वाला, दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले, लोकवत् लोक की तरह, परस्य माने दूसरे का, अज्ञ एक अज्ञानी है वही उपकार करता है ना। क्या कह रहे, बहुत ध्यान से समझना। उपकुर्वन उपकार करता हुआ दिखाई देता है ना। किसका? परस्य माने दूसरे का। कौन? अज्ञ। अज्ञ परस्य उपकुर्वन, एक अज्ञानी जीव हमेशा पर का उपकार करता हुआ दिखाई देता है। पर का मतलब शरीर का, पर का मतलब परिवार का, पर का मतलब संसार का, सबका उपकार करता हुआ। दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले, परस्य सभी दूसरे लोगों का, अज्ञः यह अज्ञानी, उपकुर्वन उपकार करता हुआ दिखाई देता है। किसकी तरह? लोकवत, लोक के जैसे। लोक में देखा जाता है ना, लोक सब है ना, लोक में देखा जाता है प्रायः कि हर व्यक्ति शरीर को पुष्ट कर रहा है, हर व्यक्ति परिवार को पुष्ट कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसे से साधन ला रहा है, साधनों से परिवार को सुखी करने की कोशिश कर, ये सब लोक में देखा जा रहा है। तो इस लोक की तरह पूरी दुनिया जैसे चलती है ना, वैसे कौन चलता है? अज्ञ, अज्ञानी। अज्ञ दृश्यमानस्य परस्य, दिखाई देने वाला जितना भी ये पर है उसका उपकुर्वन उपकार करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आचार्य संबोधित करते हुए कह रहे हैं, परोपकृति मुत्सृज्य, अब दूसरे का उपकार करना उत्सृज्य छोड़ करके भाई, स्वोपकार परः, अपनी आत्मा का कल्याण करने में तत्पर भव हो जाइए। इसे भेद विज्ञान का उपाय। अब सबसे अच्छी है ना, मुझे जो अच्छी गाथाएं श्लोक लगता है उसमें से एक श्लोक ये भी है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर। भेद विज्ञान अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना होगा और उसका फल क्या होगा, वो यहाँ बता रहे हैं। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम्, जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। क्या कह रहे हैं? स्वपरांतरम जानाति यह जानाति, यह माने जो व्यक्ति, स्वपरांतरम स्वपर अंतरम, स्व माने आत्मा, पर माने पर पदार्थ, इनमें अंतरम अंतर को जानाति जानता है, सह जानाति वस्तुतः वही जानता है, वही ज्ञानी है, उसे ही हम ज्ञानी कहते हैं। कितनी सुंदर बात। यह जो ज्ञानी जीव स्व पर अंतरम जानाति, स्व और पर के अंतर को, भेद को, मैं कौन हूं और ये पर कौन है, इस प्रकार के अंतर को, भेद को जानाति जानता है, सह जानाति वस्तुतः वही ज्ञानी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में ज्ञानी कौन? जो अपने में और पर में अंतर को जानता है, वह ज्ञानी है। अच्छा, ये अंतर जाना कैसे जाता है, किससे जानता है? तो तीन चीजें बताइए इससे। स्व और पर का अंतर कोई ज्ञानी किससे जानता है? तीन चीजों से जानता है। गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से, है ना, मुनिराजों के प्रवचनों से, मुनिराजों के द्वारा ग्रथित ग्रंथों से, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि से, गणधरों के द्वारा गूंथे गए ग्रंथों से, मुनिराजों के प्रवचनों से, शास्त्रों से। गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेश से स्वपर का भेद
जाना जा सकता है। अभ्यासात, अभ्यास करने से, बार बार आत्मज्ञान का, आत्मानुभव का, स्वाध्याय का अभ्यास करने से। और संवित्ते है, संवित्ति माने ज्ञान, और आत्मज्ञान से। तीन बातें यहां पर बताई हैं, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, है ना, संवित्ते है, और आत्मज्ञान से। यह जो जीव स्व पर अंतरम जानाति, स्व और पर के अंतर को जानता है, सजानाति, वस्तुतः वही जानकार है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। बहुत सुंदर बात। और मोक्ष सौख्यम निरंतरम, क्या जानता है वो? और निरंतरम मोक्ष सौख्यम जानाति, वस्तुतः वही निरंतर हमेशा मोक्ष सौख्य, निरंतरम हमेशा मोक्ष सौख्यम अपि जानाति, मोक्ष सुख को भी जान, मतलब वो ज्ञानी है, आत्मा को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, तत्वों को भी जानता है। सम्यक दृष्टि वही है, भेद विज्ञानी वही है। ज्ञानी का मतलब यहां पर यही लिया, ज्ञानी वही है जो इस प्रकार गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व और पर में अंतर को जो जानता है वही ज्ञानी है, और सही मायने में वही मोक्ष के सुख को जानता है। ये भेद विज्ञान का उपाय भी बता दिया, और उसका फल है ना, फल क्या है? वही आगे जाकर के मोक्ष सुख को भी वही प्राप्त करता है। जो भेद विज्ञानी होगा वही तो सम्यक दृष्टि होगा, और जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी है ही, और जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, वो एक न एक दिन मोक्ष को भी जरूर, सम्यक चारित्र का पालन करके मोक्ष को भी जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए भेद विज्ञान और उसका फल हमने इस गाथा में, श्लोक में देखा। अब सबसे पहली बात आई थी गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से स्व पर को जो जानता है वस्तुतः वह जानकार है। तो गुरु कौन होता है? तो गुरु को भी दो तरह से समझना, एक तो निश्चय से गुरु कौन है, और एक व्यवहार से गुरु कौन है। व्यवहार से गुरु हमारे विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते, है ना, अर्थात विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निषदिन तत्पर रहते हैं, अर्थात जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, 28 गुणों से युक्त हैं, वे हमारे गुरु हैं। उनके उपदेश से मेरी आत्मा का कल्याण होगा। यह तो हुआ व्यवहार से। लेकिन निश्चय से कहते हैं कि गुरु कौन? तो निश्चय से हमारी आत्मा ही गुरु है। कितनी अच्छी बात, निश्चय से और कोई गुरु नहीं, हमारी आत्मा ही गुरु है। कैसे? स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। एक गुरु जो होता है वो हमेशा अपने शिष्य के लिए अच्छी भावना रखता है, उसको अच्छी पदार्थों को बताता है, सही सही बातें बताता है, और तीसरी बात उसको हित में लगाता है। एक अच्छा गुरु वही होता है। ये तीनों बातें हमारी आत्मा के साथ यहां पर है। कैसे? स्वस्मिन, अपनी आत्मा में ही, अपने में ही, सदभिलाषित्वात्, अच्छी अभिलाषा करने से, अच्छी अभिलाषा अपने में, है ना, कि ये मेरी आत्मा मोक्ष प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, मोक्ष सुख की प्राप्त करे, ऐसी अच्छी अभिलाषा आत्मा ही करती है। इसलिए सद अभिलाषा आत्मा करती है। दूसरी, अभीष्ट ज्ञापकत्वता, मेरा अभीष्ट क्या है, मेरा प्रिय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी बताने वाला, जनाने वाला मेरी आत्मा है। और तीसरा, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, और स्वयं आत्मा ही मुझे हित वाले कामों में, अपना हित जिसमें है इस काम में मुझे प्रवृत्त करती है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, परिग्रह कम रखना, क्षमा धर्म का पालन करना, मृदुता रखना, ये सब अच्छी बात है। ऐसे हित में कौन योजित करता है? मेरी आत्मा ही मुझे योजित करते। तो हित प्रयोक्तृत्वात्,
हित में प्रवृत्ति कराने से भी आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही वस्तुतः आत्मा की गुरु है। व्यवहार से हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं, लेकिन निश्चय से मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। ध्यान से सुनना, मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। ये बात इसमें समझाई गई। बहुत सुंदर बात बताइए, गुरु की परिभाषा बताइए। तो फिर बाकी हमारे जो निमित्त हैं वे सब क्या हैं? वो सहायक है ना। जैसे आत्मा ही मेरी गुरु है तो मेरा शास्त्र सहायक हुआ और उपदेश आदि सहायक हुए, ये बता रहे। लेकिन देखिए, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वम ऋच्छति निमित्त मात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, अज्ञः विज्ञत्वम न आयाति। अज्ञ जो अज्ञानी है, यहाँ अज्ञानी का मतलब है अभव्य है, वो कभी भी विज्ञत्वम न आयाति, वो ज्ञान दशा को कभी भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात भव्यपने को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता और विज्ञ ज्ञानी न अज्ञत्वम ऋच्छति, और ज्ञानी कभी अज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता। कितनी सुंदर बात। ज्ञानी अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होता, अर्थात अभव्य भव्य नहीं होता और भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य जितने भी जैसे गुरु आदि हुए, शास्त्र हुए, जिनवाणी हुई, ये सब हमारी ज्ञान प्राप्ति में निमित्त मात्रम, केवल मात्र निमित्त होते हैं। कैसे? गतिर धर्मास्ति कायवत्, जैसे गते है गति में, चलने में, धर्मास्ति काय धर्म द्रव्य जैसे सहायक होता है ना। अर्थात जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में जो सहायक होता है वह धर्मास्ति काय होता है। जैसे मछली को पानी, है ना, मछली को चलने में पानी सहायक होता है, इसी तरह जीव और पुद्गल को चलने में जो उदासीन रूप से सहायक होता है वो होता है धर्मास्ति काय, धर्म द्रव्य। उसी प्रकार ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बन सकता और अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। जो भव्य है वो अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता है, इत्यादि बातें हैं बहुत सारी। इन सब से ये बात है कि जितना भी है वो केवल निमित्त मात्र है। निमित्त अर्थात गुरु आदि जो है वो केवल निमित्त हैं। जो ज्ञानी है उसको ज्ञानी बनाने में, परम ज्ञानी बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन किसी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता कोई भी गुरु। इसलिए ये सब निमित्त मात्र हमारे सहायक होते हैं। सच्चे मात्र में, सही मायने में अगर कोई गुरु है तो आत्मा ही मेरी गुरु है। मुझे और कोई भी न तो ज्ञानी बना सकता है, न कोई मुझे अज्ञानी बना सकता है। मैं जैसे हूँ, मेरे ज्ञानी हूँ तो मेरे ज्ञान में विकास मेरी आत्मा ही ला सकती है। इसलिए मुझे अपनी आत्मा पर ही ध्यान देना चाहिए। तन कौन कर सकता है और कैसे करे, इसकी बात भी यहाँ पर दिखाई। मतलब गुरुपदेशात की बात बताई थी, अब अभ्यास की बात कर। मतलब स्वपर का ज्ञान गुरु के उपदेश से होता है। गुरु कैसे होते हैं वो हमने देखा, ठीक है। और बाह्य गुरु जो होते हैं वो निमित्त मात्र होते हैं। सच्चा गुरु तो मेरी आत्मा है। दूसरी बात बताई थी कि अभ्यास से भी आत्मा के अभ्यास से भी ज्ञान, भेद विज्ञान होता है। तो कैसे अभ्यास कैसे करे, कौन करे, बता रहे। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। क्या कह रहे हैं? अभवत चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेप, जिसका चित्त विक्षेप अभवत नहीं होता, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है, चंचलता नहीं है ना, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, चंचलता नहीं, जिसका मन चंचल नहीं है,
तत्व संस्थितः, और जो तत्व में स्थित है बुद्धि जिसकी, है ना, ऐसा ज्ञानी, ऐसा योगी, ऐसा परम शुद्धोपयोगी जीव क्या करे, एकांते, एकांत में बैठ करके, अभियोगेन, सावधानी पूर्वक, सावधान से, मन वचन काय से, अब है ना, निजात्मनः तत्वम, निज आत्म तत्व का अभ्यस्येत, अभ्यास करे। कहा था ना कि कैसे भेद विज्ञान हो सकता है, तो अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। तो इस गाथा में क्या करें, क्या कह रहे हैं, अभ्यस्येत, अभ्यास करे। कौन अभ्यास करे, योगी, निर्ग्रंथ शुद्धोपयोगी ज्ञानी जीव होता है, वो अभ्यास करे। किसका अभ्यास करे, निजात्मनः तत्वम अभ्यस्येत, निज आत्म तत्व के, निज आत्मा के तत्व का, निज आत्मा के तत्व का, निज आत्मा के स्वरूप का चिंतन करे, चिंतन करे। कहाँ करे, एकांते, एकांत में जाकर के करे। ठीक है, कैसा होगा वो योगी, तो इसके लिए बताया है, चित्त विक्षेप अभवत, जिसके चित्त में चंचलता नहीं है, जिसका मन स्थिर है, जो मन वचन काय की स्थिरता लेकर के बैठा हुआ है, ऐसा योगी। और तत्व संस्थित, और तत्वों में बुद्धि जिसकी स्थित है, ऐसा स्थिर चित्त वाला योगी एकांत में हो करके अपनी आत्मा के जो तत्व है, स्वरूप है, उसका अभ्यास करे। मैं ज्ञानी हूँ, मैं शुद्धोपयोगी हूँ, मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं शुद्धोपयोगी, ऐसा ऐसा चिंतन कर, और इसका बार बार अभ्यास करे। ऐसे यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि कौन कर सकता है अभ्यास और कैसे उसको अभ्यास करना है। अब बात आती है संवित्ति की। संवित्ति क्या होती है, ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की पहचान क्या होती है, आत्म संवित्ति, संवित्ति माने ज्ञान, आत्मज्ञान की पहचान क्या है, किसको कितनी मात्रा में आत्मज्ञान है, ये कैसे पता करें, इसके लिए श्लोक बहुत सुंदर है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। यथा यथा, जैसे जैसे, या जितना जितना, संवित्तौ, आत्मज्ञान में, आत्मा में, या अपनी आत्मा में, या ज्ञान में, संवित्ति माने ज्ञान में, उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम तत्व, शुद्ध आत्म स्वरूपी उत्तम तत्व समायाति, जितना जितना हमारी आत्मानुभव में, आत्मज्ञान में उत्तम तत्व आता जाता है, आता जाता है, तथा तथा, वैसे वैसे, सुलभा अपि विषयाः, अत्यंत सुलभ विषय भी, न रोचन्ते, अच्छे नहीं लगते हैं। सुलभ का मतलब सब कुछ है अपने पास, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सब भोगोपभोग के सब साधन हैं, सब कुछ साधन है, लेकिन जिसकी बुद्धि में, जिसके ज्ञान में उत्तमम तत्वम समायात्याह, उत्तम तत्व, वो परम विशुद्ध आत्म तत्व जिसके बुद्धि में आ गया, प्रतीति में आ गया, संवित्ति में आ जाता है, ऐसे वैसे, ऐसे जीव को अत्यंत सुलभ विषय भी, पंचेंद्रियों के विषय भी, न रोचनते, वैसे वैसे उसको अच्छे नहीं, मतलब जैसे जैसे वह उत्तम तत्व को जानता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषयों से, पंचेंद्रिय विषयों से, भोगोपभोग से दूर होता जाता है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। यथा यथा, अब दूसरी तरफ से, आप दूसरी तरफ से भी उसका पहचान कर सकते हैं कि ये आत्मज्ञानी है कि नहीं। यथा यथा न रोचन्ते, जैसे जैसे, या जो जो, सुलभा अपि विषयाः न रोचन्ते, सब विषय सुलभ है, फिर भी उसको सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा
है ना, गाने बजाने में मन नहीं करता, शादी ब्याह में जाने में जिसकी इच्छा नहीं होती है, मरण और जन्म में जाने की इच्छा नहीं होती है ना, और भी संसारिक भाव लोग जितना जो काम करते हैं, इन सब चीजों में जिसका मन नहीं लगता है, समझना तथा तथा उतना उतना संवित्तो उसकी आत्मज्ञान में उत्तमम तत्वम समायाति, वो उत्तम तत्व उतना उतना आ रहा है, उसकी शुद्ध आत्मा का स्वरूप का भान हो रहा है, उसको ज्ञान होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आत्मसंवित्ति की पहचान है, अर्थात किसको आत्मज्ञान है, किसको आत्मज्ञान नहीं है, ये बात अगर हमें पहचान करनी है तो ये बहुत सुंदर उपाय बताई दी कि यदि सांसारिक बात चल रही हो तो जिसको कान खोल करके भी ध्यान से सुन रहा हो, और अगर अध्यात्म की बात चल रही हो, है ना, तत्वार्थ सूत्र की बात चल रही हो, स्वाध्याय की बात चल रही हो, ऊँग रहा हो व्यक्ति, नींद आ रही हो, यार बोर हो रहा हूँ, समझ में नहीं आया, तो समझना कि कौन व्यक्ति कैसा है, आत्मसंवित्ति आत्मज्ञान कैसा है ना। मिथ्यात्व की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि जो सांसारिक बातों में जिसका रुझान ज्यादा हो और अध्यात्म के प्रति कम हो, वो मिथ्या दृष्टि, और आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिसका रुझान ज्यादा हो और सांसारिक विषयों के प्रति जिसका रुझान कम हो, वो कहलाता है सम्यक दृष्टि। बस इसी बात को यहाँ पर आत्मसंवित्ति की पहचान में बताया है। अनुभूति बढ़ने पर विचार की परिणति कैसी होती है, वो यहाँ, जैसे अब कोई आत्मज्ञानी मुनिराज है, आत्मा में लीन है, कोई आत्मज्ञानी जीव है, आत्मा में लीन है, खूब शुद्ध आनंद आ रहा है, अब ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति बनती, देखो, निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। आहा, कितनी सुंदर बात है। निशामयति, निशामयति माने दिखाई देने लगता है, क्या, निशेषम समस्त जगत, निशेषम जगत संपूर्ण संसार जो है वो निशामयति प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है, किसके जैसे, इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल की तरह, इंद्रजाल की तरह मतलब जादूगर की तरह, माया है, मिथ्या है, कुछ नहीं, कोई सार ही नहीं है इस संसार में, ऐसी प्रतीति होने लग जाती है एक ज्ञानी जीव को, है ना। निशेषम जगत, संपूर्ण यह संसार, इंद्रजालोपमम निशामयति, इंद्रजाल के समान निस्सार। बताओ, इंद्रजाल में कोई सार है क्या, जादूगर में कोई सार है क्या, वो अगर ऐसे करके 100 की नोट निकालता है, ऐसे करके 500 की नोट निकालता है, तो क्या वो वास्तविक रूप से निकालता है, अगर ऐसे करके कुछ भी हाथ करके निकालता होता तो वो तो बहुत पैसे वाला बन जाता, कुछ नहीं, निस्सार है, कुछ भी नहीं है, केवल हाथ की सफाई और कुछ भी नहीं होता है। तो जिस तरह से जादूगर की दुनिया मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है, वो कबूतर निकालने लग जाता है किसी से, कुछ लड़के को कबूतर बना देता है, लड़की को लड़का बना, पर ये सब मिथ्या है, वास्तविकता में ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये संसार पूरा जादूगर के समान, इंद्रजाल के समान जिसको दिखाई देने लगता है, और आत्मलाभाय स्पृहयति, यह जो ज्ञानी जीव होता है ना, वो आत्मलाभ के लिए इच्छा करता है, तड़पता है, स्पृहयति शब्द का प्रयोग किया है, चाहता है आत्मलाभ कैसे हो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, उसकी बार बार इच्छा करता है, और गत्वान्यत्रानुतप्यते, यह है सबसे बड़ी बात, और अन्यत्र गत्वा, आत्मा के अलावा और कहीं पर भी जा करके, अनुतप्यते, साहब तड़पता है, दुखी होता है, परेशान होता है, जैसे मछली पानी से बाहर आ जाती है तो तड़पती है ना, उसी प्रकार एक ज्ञानी जीव, एक स्वाध्यायी जीव, एक स्वाध्यायशील लोगों से बाहर कहीं जाता है ना, संसारी की इधर उधर भिड़ाने वाली, निंदा करने वाले लोगों के बीच में बैठ जाता है ना, तो तड़पता है, सोचता कि यार कब मैं उठ करके चला जाऊं यहाँ से, और कब मैं अपने स्वाध्यायी लोगों के बीच में बैठूं और कुछ दो तत्व की बात सुनूं।
तो यही बात यहाँ पर एक ज्ञानी जीव की बताई है कि ज्ञानी जीव को संसार पूरा इंद्रजाल के समान मिथ्या और माया स्वरूप लगता है, दिखाई देने लगता है, और आत्मलाभाय स्पृहयति, अपने आत्मा के लाभ के लिए, आत्मा के विकास के लिए। देखो, जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसी बात आएगी। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, आत्मा विकास होगा, गुणों का विकास होगा, और बुरे लोगों के साथ होगा तो आत्मा का ह्रास होगा, आत्मा की अवनति होगी। इसलिए आत्म लाभ के लिए स्पृहयति, इच्छा करता है, और अन्यत्र गत्वा, और इसके अलावा धर्म से बाहर, आत्मा से बाहर, सत्संगति से बाहर कहीं और जाता है तो अनुतप्यते, व्याकुल होता है, तड़पता है, परेशान होता है कि साहब मैं कब अपनी जगह वापस जाऊं। ऐसी बात यहाँ पर बताई है। योगियों को निर्जन अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह उनको पसंद नहीं आती है, उनको अच्छी नहीं लगती है। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। वाह, कितनी सुंदर बात। ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो निर्जनता अच्छी लगती है। कैसे कहते हैं? इच्छति एकांत संवासम, है ना, एकांत संवासम इच्छति। ऐसा ज्ञानी जीव होता है ना, वो एकांत संवासम, एकांत में रहना इच्छति, चाहता है। निर्जनम जनितादरः, और निर्जन स्थान के प्रति उसका आदर भाव रहता है। अर्थात जनित, निर्जनम जनितादर, निर्जन स्थान के प्रति जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा मतलब निर्जन स्थान के प्रति उसका भाव हमेशा पॉजिटिव रहता है कि यार निर्जन अकेले स्थान पर जाकर के बैठता हूँ, मुझे भीड़ भाड़ वाले का जब पंच कल्याणों को में खूब भीड़ भाड़ होती है, मुझे नहीं जाना, है ना, गुजर मुझे नहीं जाना, मुझे शांति से बैठ करके तत्व चिंतन करना, आत्मचिंतन करना। ऐसा होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। और ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा, ओहो, निज कार्य वशात, बोलते भी नहीं है ऐसे लोग, निज कार्य वशात, बहुत कुछ होकर हो तो अपने काम से थोड़ा कुछ किसी को बोल दिया तो बोल दिया, और उसके बाद विस्मरति द्रुतम, तुरंत भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं याद रखते हैं। मैंने साहब उसको एक शास्त्र लाने के लिए बोला है, मेरे को आज वो शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, बोल दिया, बोल करके और फिर भूल गए, और ये मैंने किसी को बोला भी था क्या, यूं करके भूल जाते, और फिर, है ना, ऐसे आत्मध्यानी जीव होते हैं। एकांत में रहना पसंद, भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी योगी जीव होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी से बात भी करते हैं तो निज कार्य वशात, अपने काम से बोलेंगे, बिना काम के एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। निज कार्य वशात, अपने काम के वश से बोलेंगे। ज्यादा बोलेंगे क्या? नहीं, किंचित उक्त्वा, थोड़ा सा बोलेंगे, बस थोड़ा सा उससे बोलेंगे, बात करेंगे, और फिर विस्मरति द्रुतम, और जल्दी से उसको कह करके भूल जाएंगे, चलो छोड़ो, ये सब मेरे आत्मा से बाहर की बातें, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ऐसा परम ज्ञानी ध्यानी जीव होता है। स्वरूपनिष्ठ योगी की विशेषता क्या होती? जो अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे योगियों की, ऐसे जीवों की, ऐसे ज्ञानी जीवों की क्या स्थिति होती है, इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया। क्या कहा? ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिरीकृतात्म तत्व, आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला, स्थिरीकृतात्म तत्व, आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला जो जीव होता है, वह ब्रुवन्नपि न ब्रूते, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। मतलब बोल रहा है तब भी उसका ध्यान अपनी आत्मा में है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए, गमन करते हुए भी न गच्छति, गमन नहीं कर रहा है, मतलब उपयोग वहां नहीं है,
बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गुणस्थान 7वां हो गया। लो साहब, छठा सातवां गुणस्थान होता है। अब 1 घंटे कोई मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है उपयोग, छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान, 7वें से छठे, छठे से 7वें गुणस्थान, ऐसे बदलता रहता है। तो ऐसे में प्रवचन तो चल रहा है, लेकिन बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में स्थिर है। वाह, विहार कर रहे हैं। 2 घंटे विहार करना है मुनिराज को आज, तो विहार कर रहे हैं। कुछ समय तो विहार करने में ध्यान है, परंतु कभी वापस आत्मा में लीन हो गए तो गच्छन अपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चल रहे। पश्यन अपि न पश्यति, आपको लग रहा है कि मुनि महाराज जी पंच कल्याणक में, तप कल्याणक में बैठे हैं, या ज्ञान कल्याणक में संवरण की सभा है, और महाराज जी देख रहे हैं। अरे भाई साहब, नहीं देख रहे हैं। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे। कौन? ऐसे कौन होते हैं? स्थिरीकृतात्म तत्व, अर्थात जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया है, अथवा जो अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं, जिनको आत्मा प्रिय है, ऐसे लोगों को बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, और चलते हुए भी नहीं देखते। ये उनके योगियों की विशेषता होती है ना। मतलब किसी काम को करते हुए, अपन जैसे मार्केट में निकलते हैं ना, बाजार में, अपना ध्यान कहीं और होता है, तो हम बाजार से निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम बाजार को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान घर जाना है, लेट हो रहे हैं, जल्दी पहुंचना है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरह ज्ञानी जीव आत्मा की तरफ दृष्टि रखता है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। और योगी की निर्विकल्प दशा कैसी होती है? देखो कितनी सुंदर बात। मतलब योगियों की दशा कैसे हो, ऐसा विचार जब करेंगे ना, तो अपन भी जब योगी बनेंगे तो अपने में भी वही बातें सब धीरे धीरे समाएंगी। क्या कह रहे हैं? किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगपरायणः योगी, अर्थात आत्म ध्यान में लगा हुआ जो योगी होता है, आत्म ध्यान में लगा हुआ जो ध्यानी होता है, आत्म ज्ञान में लगा हुआ जो ज्ञानी जीव होता है, वह किम इदम, इदम किम, यह क्या है, इदम कीदृशम, यह कैसा है, इदम कस्य, ये किसका है, इदम कस्मात्, अरे ये चीज कहां से आई, इदम क्व, ये कहां पर है, इत्यविशेषयन्, इन सब बातों में कोई विचार नहीं करते, इनमें कहीं बुद्धि ही नहीं जाती है उनकी। हमारी बुद्धि तो बाप रे बाप कितनी लगी रहती है। अरे भाई ये क्या है, देखो तो सही, एक बार मैं जानू तो सही, अरे यार ये कहां से आई, अरे यार ये बनती कैसे, मैं देखो तो सही, अरे यार ये कहां मिलती है, कैसे मैं इसको प्राप्त कर सकूं। हम लोगों की बुद्धि तो इस तरफ संसार के कामों में लगी रहती, लेकिन निर्विकल्प दशा में स्थित योगी की ये क्या है, ये कैसा है, ये किसका है, ये कहां से आया है, ये कहां पर रहता है, इन सब बातों के प्रति विचार न कर, अविशेषयन, विशेष विचार नहीं करता हुआ, यहां तक कि स्वदेहम अपि नावेति, लो इतनी बड़ी बात कह दी, वह अपने देह शरीर को भी नावेति, नहीं जानता हुआ, नहीं जानता है, ऐसा यह योगी होता है। योग में तल्लीन रहने वाला योगी स्वदेहम अपि नावेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। तो फिर यह क्या, यह किसका, यह कैसा, यह कहां से आया, ये कौन, कहां, इन सब बातों पर तो उसका कोई विचार होता ही नहीं है। ऐसी निर्विकल्प दशा हमारे मुनिराजों की होती है। और फिर जो वो मुनिराज आत्मा में लीन रहते हैं, तो पता है उनको वही चीज अच्छी लगती, आत्मा में रहना ही अच्छा लगता है। हम संसारी जीव हैं, हमें संसार अच्छा लगता है, लेकिन जो आत्मा में लीन होने वाले मुनिराज हैं, उनको आत्म ध्यान करना अच्छा लगता है, इसलिए कई वर्षों तक आत्म ध्यान करते रहते हैं, इतना आनंद आता है। वही बात यहाँ पर बताएं, जो जहां रहे वहां रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र सन गच्छति। कितने सुंदर हो। यह, यो माने यह माने जो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां निवास कर रहा है,
जो जहां निवास करता है, जो जहां रहता है, स तत्र रतिम कुरुते, उसको वहीं रम जाता है, उसको वहीं अच्छा लगता है। रति माने अच्छा, उसको वहीं अच्छा लगता है। जो जहां रहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। मैं जयपुर में रहता हूं, मुझे जयपुर अच्छा लगता है। जो मुंबई रहते हैं उनको मुंबई अच्छा लगता है। जो विदेशों में रहते हैं उनको विदेशी अच्छे लगते हैं। मैंने देखा, मैंने कनाडा में टोरंटो में लोगों से पूछा आपको यहाँ अच्छा लगता? हाँ साहब, अब हम यहीं रहते तो हमको यही अच्छा लगता। अमेरिका के लोगों से पूछे तो वो कहते साहब हमें अमेरिका ही अच्छा लगता। तो इसका मतलब जो जहां रहता है उसको वही अच्छा लगता है। यो यत्र रमते, जो जहां रमण करता है, जिसका मन लग जाता है, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, वहां से वो अन्यत्र दूसरी जगह कहीं नहीं जाता है। ये एक संसार का सबसे बड़ा नियम। अब इसको हम अध्यात्म में लेते हैं। अध्यात्म में क्या, हमारे योगी मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज या जो ज्ञानी जीव होते हैं, वो आत्मा में रमण करते हैं, तो उनको आत्मा में रमण करना ही अच्छा लगता है। और वो इतना आत्मा में रमण करते करते इतना रमण करने में मस्त हो जाते हैं, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, वो आत्मा से बाहर कहीं जाना पसंद ही नहीं करते, कहीं बाहर जाना नहीं पसंद करते। इसलिए जो जीव जहां रहता है उसको वहीं रहना पसंद होता है, वो वहीं रहता है। चारों गतियों की बात करें, देव गति में रहने वाले जीव को देव गति अच्छी लगती है, मनुष्य गति में रहने वाले जीव को मनुष्य गति अच्छी लगती है, तिर्यंज गति में रहने वाले जीव को तिर्यंज गति अच्छी लगती है। लेकिन मात्र नरक गति में रहने वाले जीव को नरक अच्छा नहीं लगता है, तड़पता है वो वहां से निकलने के लिए। लेकिन तिर्यंच में कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा भी, विष्टा का कीड़ा भी, अगर उसको विष्टा से बाहर निकालोगे तो वो अपने आप को सिकुड़ता है और आपस ले लेता है। इससे स्पष्ट है कि हर जीव को अपनी पर्याय अच्छी लगती है, उसको वहीं रहना अच्छा लगता है, वो उससे बाहर नहीं जाना पसंद करता। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं आत्मा की, तो आत्मा की तरफ अब चर्चा करें कि एक ज्ञानी जीव को आत्मा अच्छी लगती है तो उस आत्मा में रमण करना ही उसको सुहाता है ना। यो यत्र रमते, जो जहां रमण करता है, रम जाता है एक बार, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, इस कारण से वो और कहीं आत्मा से बाहर नहीं। जैसे जिसको स्वाध्याय अच्छा लगता है वो स्वाध्याय में आनंद करता है, जिसको पूजा अच्छी लगती है उसको पूजा में मन लगता है, जिसको ध्यान सामायिक अच्छा लगता है उसको ध्यान और सामायिक अच्छा लगता है, जिसको प्रवचन अच्छा लगता है उसको प्रवचन में रुचि होती है, उससे बाहर जाता नहीं है। यही संसार की विशेषता है। साम्य भावी योगी कर्मों से छूटता है। देखिए, जो साम्य भाव रखता है वही कर्मों से छूटता है। इस बात को यहां पर सीखते हैं। अगच्छन् तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। और जब वो अपनी आत्मा में लीन रहता है तो पता है वो क्या करता है, अगच्छन्, नहीं जानता हुआ, तद विशेषाणाम, उन विशेषणों को, उन विशेषणों को, किन विशेषणों को, जो शरीर आदि जो विशेषण हैं, शरीर, परिवार, मकान, रिश्तेदार आदि, इन सभी विशेषणों को अगच्छन्, नहीं जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते, उनके प्रति अनभिज्ञ बना रहता है। ज्ञानी जीव जो है वो शरीर आदि के प्रति बिल्कुल, शरीर आदि को न जानता हुआ उनसे, उनके प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ बना रहता है। अनभिज्ञ बन मतलब उसको जानने की कोशिश भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अज्ञात तद विशेष, उनकी विशेषताओं को न जानने के कारण, है ना, न जानने के कारण न बध्यते, वो कर्मों से बंधता नहीं है बल्कि विमुच्यते, छूट जाता है। कितनी सुंदर बात है। मतलब तद विशेषाणाम अगच्छन्, शरीर आदि विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, विशेषताओं का मतलब मेरा शरीर अच्छा है बुरा है, मेरा परिवार अच्छा है बुरा है, मेरा घर अच्छा है बुरा है, इन सभी विशेषताओं को नहीं जानता हुआ यह जीव अनभिज्ञ जायते, बिल्कुल उनके प्रति अनजान बना रहता है, जानने की चेष्टा भी नहीं करता है।
और अज्ञात तद विशेष, तद विशेष अज्ञात, और उन विशेषताओं से अज्ञात रहता हुआ वह जीव न बध्यते, बंधता नहीं है। जितना ज्यादा जानेगा उतना ज्यादा बंध करेगा, और जितना ज्यादा नहीं जानेगा उतना उनसे छूटेगा। वर्तमान में मोबाइल ने हमें इतना बंद करवा दिया, इतना बंद करवा दिया है। ओहो, टीवी देखो तो न्यूज, कहां कहां की न्यूज, कैसी कैसी बातें, है ना। ऐसा लगता है कि ओहो ये भी होता है, ये भी होता है। भाई होता तो सब पहले भी था, लेकिन मोबाइल नहीं था तो हमको पता नहीं था। लेकिन आज मोबाइल है तो हमें हर चीज यहाँ बैठे पता चल जाती है, और हम हर चीजों को जानते रहते हैं, जानते रहते हैं। उन जितना जानते हैं उतना कर्म बंद करते रहते, उतना कर्म बंद करते। इसलिए कहा जाता है कि अज्ञात तद विशेष, उन विशेषताओं से जो जितना व्यक्ति अज्ञात रहता है, न बध्यते, उतना वो बंधता नहीं है, बल्कि विमुच्यते, धीरे धीरे छूटता जाता है। सुख दुख का आधार क्या है? आचार्य बताते हैं, परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यम। क्षमा चाहूंगा। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। परः परः, जो पर है वह, मतलब जो आत्मा से भिन्न है वो पर है। ततः दुखमेव, बस उससे केवल दुख ही उत्पन्न होगा और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल पर है, मुझ आत्मा से पर है, पर है। मुझ आत्मा से जो भिन्न है वो मुझ आत्मा से भिन्न है। ततः दुखम, उससे केवल मुझे दुख ही मिलेगा। अरे मेरी पेंसिल छोटी हो गई, मेरी पेंसिल टूट गई, अरे मेरी पेंसिल गिर गई, अरे मेरी पेंसिल को किसी ने ले लिया, अरे मेरी पेंसिल चुरा ली। पर जो चीज पर है उससे केवल मात्र दुख, दुख और दुख ही प्राप्त होगा। और आत्मा एव आत्मा, आत्मैवात्मा, आत्मा ही आत्मा है। अर्थात तुम्हारी आत्मा, हमारी आत्मा ही हमारी अपनी आत्मा है। ततः सुखम, उससे केवल सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त केवल आत्मा से होगा और किसी से भी नहीं। कोई साधनों से सुख प्राप्ति नहीं होती, सुख प्राप्ति केवल आत्मा से होती। आत्मा में यदि आपने संतोष किया, परिणाम शांत, परिणाम स्थिर रखे, बहुत बड़ी प्रतिकूलताएं आई, लोग आपके अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां भी खराब है, लेकिन आपने थोड़ी भी अपने आत्म परिणामों में स्थिरता रखी, तो आत्मा में स्थिरता रखने से, शांत भाव रखने से ततः सुखम, उससे सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा एव आत्मा, मेरी आत्मा ही मेरी अपनी आत्मा है। ततः सुखम, उससे मुझे सुख प्राप्त होता है। पर है उससे दुख। मेरी आत्मा मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है। अतएव महात्मानः, इसलिए जो महापुरुष हुए, 63 शिला का महापुरुष हुए, 24 तीर्थंकर हुए, है ना, और भी जितने भी महापुरुष हुए, वे सब महापुरुष महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमाः, उस आत्मा के निमित्त उन्होंने उद्यम किया है, प्रयास किया है उस आत्मा के लिए। ठीक है, सुख का, दुख का आधार पर, सुख का आधार आत्मा। महापुरुषों ने उस सुख के आधार आत्मा का आश्रय लिया और आगे जाके सुखी हो गए। हमें भी सुखी होना है तो कभी न कभी, एक न एक दिन आत्मा का ही आश्रय लेना होगा, जिससे हम सुखी बन सकते हैं। पर के अनुराग का फल, अगर मैं दूसरों में अनुराग करता हूं तो उसका फल क्या है? आत्मा से अनुराग करता हूं तो मैं सुखी होऊंगा, ये बात तो मैंने अभी समझी। लेकिन मैं अगर पर में अनुराग करूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा मुझे? तो बताते हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। आहा, है ना। यह अविद्वान, जो अज्ञानी, पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति,
पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्य को चाहता है, पुद्गल द्रव्य के प्रति आसक्ति रखता है, पुद्गल द्रव्य के प्रति मोहित होता है, पर पदार्थों को ही चाहता है, तो तस्य जंतोः उस जीव के चतुर्गतिषु तत्सामीप्यम न मुंचति। चारों गतियों में उस पुद्गल द्रव्य का जो सामीप्य है न मुंचति, कभी नहीं छूटता। कितनी बड़ी बात बताई। जो अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य के प्रति आदर रखता है, पुद्गल द्रव्य को चाहता है, पुद्गल द्रव्य के प्रति आकर्षित होता है, बार बार कांच के सामने, दर्पण के सामने अपने आप को सजाता है, अपने आप को मेकअप करता रहता है, पुद्गल का ही सजाने में, पुद्गल को ही मस्त करने में, पुद्गल को ही पुष्ट करने में लगा रहता है, तो कहते हैं आचार्य जो जो चाहता है उसको वही चीज मिलती है। पुद्गल को सजाने में लगोगे तो पुद्गल ही तुमको बार बार चतुर्गतिषु न मुंचति, ये चारों गतियों में तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। साहब कितनी बड़ी बात बताई। जो अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्य को ही चाहता है, उसके प्रति आसक्ति मोह रखता है, चारों गतियों में यह पुद्गल, उस जीव के चारों गतियों में यह कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हमें तो इसका साथ छोड़ना है, तो फिर इसके प्रति राग भी कम करना होगा। इसके प्रति राग, शरीर तो सबसे नजदीकी हमारा सहायक है, इसके अलावा सब बड़ी बड़ी जितनी भी चीज है, जितनी चीज चाहोगे वही चीज हमें मिलती रहेंगी, और यदि आत्मा को चाहेंगे तो हमें आत्मा का सानिध्य और सामीप्य मिलेगा। इसलिए बहुत सुंदर बात बताई, एक बार फिर बोलता हूं, यह अविद्वान, जो अज्ञानी मूर्ख अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य को चाहता है, तस्य जंतो हो, उस जीव के, है ना, उस जीव के चतुर्गतिषु तत्सामीप्यम न जातु मुंचति, है ना, चारों गतियों में उसका सामीप्य कभी भी, जातु माने कभी भी, चारों गतियों में उसका सामीप्य नहीं छूटता है। वो उसी के पीछे बार बार चारों गतियों में उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। परिवार के प्रति लगाव है ज्यादा, लो साहब, परिवार मिलता ही रहेगा, तुम्हारा संसार चलता ही रहेगा, कभी भी परिवार खत्म नहीं होगा। मोह कम करें परिवार के प्रति, है ना। घर घोड़े के प्रति राग है, मिलता ही रहेगा, इनके प्रति आसक्ति हमें कम करनी होगी। स्वरूप निष्ठता कैसी है? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। क्या कह रहे हैं? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मध्यान में अनुष्ठित, आत्मध्यान में जो लीन है, उस योगिनः, उस योगी के कश्चित् परमानंदः जायते, वाह, कोई एक ऐसा अद्भुत परमानंद होता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य योगिनः, जो आत्मा के अनुष्ठान में लीन है, अनुष्ठान माने आत्मा की क्रियाओं में, आत्मा के परिणामों को विशुद्ध करने में जो योगी लोग लीन हैं, ऐसे योगियों के कश्चित् योगेन कश्चित् परमानंदः जायते, उस योग के बल पर, है ना, उस योग के बल पर कोई एक अद्भुत परमानंद उनको उत्पन्न होता रहता है। और वे कुछ व्यवहार बहिस्थित, यद्यपि व्यवहार से बहिस्थित, बाहर हैं, बहिर में व्यवहार में दिखेंगे तो हमें लगता है कि आहार कर रहे हैं, व्यवहार में दिखेंगे तो विहार कर रहे हैं, व्यवहार में दिखेंगे तो उपदेश दे रहे हैं, स्वाध्याय करते हुए दिखेंगे। व्यवहार बहिस्थित, व्यवहार से बाहर में स्थित होते हुए भी आत्मानुष्ठान निष्ठस्य योगिनः, निश्चय से जो आत्मा के अनुष्ठान में, आत्मा को पवित्र करने की क्रिया में जो लीन है, ऐसे योगी मुनिराजों के योगेन, अपने योग के बल पर, आत्म विशुद्ध परिणामों के बल पर कश्चित् परमानंदः जायते, कोई परमानंद, अद्भुत परमानंद उन योगियों को होता रहता है। मुनिराज दिखने में हमको दिखते हैं कि ये देखो कैसे कैसे कामों में लगे रहते हैं मुनिराज, लेकिन जब वो आत्मनिष्ठ होते हैं तो योग के बल पर परम आनंद को भी प्राप्त करते रहते हैं।
आनंद का कार्य। आनंदो निर्दहत्युत्थम कर्मेन्धनमनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनाः। और जो ऐसे अपने आत्मा के आनंद में लगे रहते हैं, परमानंद में, योग के माध्यम से अपने परमानंद में लगे रहते हैं, ऐसे ज्ञानी योगी जीव आनंदो, ऐसा जो वो आनंद जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो आनंद क्या कमाल करता है, वो बात यहाँ पर बता। वो आनंद क्या चमत्कार उत्पन्न करता है, वो बात इसमें लिखी है। क्या होता है उस आनंद से? आनंदो निर्दहत्युत्थम कर्मेन्धनमनारतम। कर्मेन्धनम, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति, जला देता है। वो आत्मानंद, जैसे जैसे आत्मानंद होता है, वो आत्मानंद अनादिकाल से संचित जो हमारा कर्म रूपी ईंधन है, उस ईंधन को निर्दहति, जला देता है। कैसा है वो कर्मेंधनम? उद्धम, उद्धम शब्द लेना यहाँ पर, उद्धम, उद्धम माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक रूप में एकत्रित कर्म रूपी ईंधन को वो आत्मानंद क्या करता है? निर्दहति, जला देता है। कर्म रूपी ईंधन को जला करके समाप्त कर देता है। अनारतम, निरंतर, अर्थात ऐसे परम शुद्धोपयोगी जीवों के, है ना, असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर होती रहती है। और शुद्धोपयोगी जीवों के तो खूब निर्जरा, अनंत गुणी निर्जरा भी कह सकते हैं अपन, ऐसी निर्जरा उनके होती रहती है। और निर्जरा का मतलब क्या? कर्म खप रहे, कर्म समाप्त हो रहे, धड़ 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 करके कर्म नष्ट हो रहे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर देता है जीव। अगर एक बार आत्मनिष्ठ हो जाता है तो अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकता है। तो कैसे प्राप्त हो सकता है? उस आनंद से। कौन से आनंद से? जो योग के बल पर, जो योगी ने अभी परमानंद प्राप्त किया था, उस आनंद के बल पर कर्म रूपी ईंधन को यह जीव जला देता है। निरंतर भयंकर जो कर्म रूपी ईंधन है उसको जला देता है। न चासौ खिद्यते योगी, और बहिर्दुःखेषु, बाहर के दुखों में, सबसे बड़ी बात, बाहर के दुखों में अचेतना सन, अनभिज्ञ होता हुआ, असौ न खिद्यते, खिन्न नहीं होता। कभी कभी बाहर दुख भी प्राप्त हो रहा हो, उपसर्ग भी हो रहा हो, परिचय भी हो रहे हो बाहर, तो बहिर्दुःखेषु, बाहर के दुखों में अचेतना सन, अनभिज्ञ होता हुआ, असौ न खिद्यते, वो किसी भी प्रकार से खिन्न नहीं होता। अरे रे रे, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अरे पता ही नहीं, आत्मा के आनंद में इतने लीन है, इतने लीन है, और उस आनंद से कर्मों की ऐसी निर्जरा कर रहे हैं कि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, पता ही नहीं है, गले, हाँ, गरम गरम लोहे के कड़े पड़ा दिए, पता ही नहीं चल रहा है, जलती हुई सिगड़ी रख दी गई है, पता ही नहीं है ना। आत्मा में लीन होने वाले जीव को बाहर से होने वाले परिश, उपसर्ग, इन सब को न जानता हुआ जीव इन सब के प्रति कभी भी खिन्न नहीं होता, उसको कष्ट थोड़ी होता। हमको लगता है कि गज कुमार मुनि के सर पर जलती हुई सिगड़ी, अरे बाप रे, हम अरे बाप रे करते हैं, लेकिन वो तो न खिद्यते, उनको तो किसी भी प्रकार का खेद नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने आनंद में लीन है, आत्मा के ध्यान में लीन है, परम आनंद में लीन है। आह, क्या दशा होती होगी, वो कितनी विशुद्ध दशा होती होगी, कल्पना कर सकते हैं। मुमुक्षु क्या करे, ज्ञानी जीव क्या करे, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर बात। अविद्याभिधुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अविद्याभिधुरम, अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार को अभिदूरम, नष्ट करने वाली जो परम ज्योति, परम ज्योति, आत्म ज्योति है ना, आत्म ज्योति है, वो कैसी है? महत् ज्ञानमयम, अनंत ज्ञानमय है।
अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली हमारी आत्मा की जो ज्योति है वो परम ज्ञान स्वरूपी है, परम ज्ञान स्वरूपी है। हमें क्या करना है? हम मुमुक्षु, मुमुक्षु माने मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, हम मोक्ष को चाहने वाले हम लोगों को क्या करना है? अब उस आत्म ज्योति के बारे में तत्प्रष्टव्यम, मतलब केवल उस आत्मा के बारे में ही पूछना चाहिए। तदेष्टव्यम, उसी को चाहना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए, उसी की बात करना चाहिए, उसी की चर्चा करनी चाहिए, उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी की ही बातें करनी चाहिए। सीधी सी बात किसकी? उस परम ज्ञानमय ज्योति जो है उसकी। ठीक है, कैसे? एक बार फिर से बोल रहा हूं, परम ज्योति की बात बता रहे हैं। परम ज्योति क्या है? परम उत्कृष्ट आत्म ज्योति। कैसी है वो? अविद्याभिधुरम, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। महत ज्ञानमयम, महत माने खूब अनंत ज्ञान स्वरूपी हमारी यह आत्म ज्योति है। एक मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? मुमुक्षु के द्वारा तत्प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए। तदेष्टव्यम, उसी की इच्छा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। बस केवल आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा की ही बात, आत्मा की चर्चा, आत्मा का ही स्वाध्याय, यही बातें हमेशा एक ज्ञानी को करना चाहिए। 50वां और इस पूरे ग्रंथ का सार इस श्लोक में है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। इस पूरे इष्टोपदेश का सार इस श्लोक में है। कहा जाता है जीवोन्यः, जीव अन्य है, पुद्गलश्च अन्यः, और पुद्गल अन्य है। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है ना। शरीर आदि सब है, वो सब पुद्गल है। तो जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। इत्यसौ तत्व संग्रह, बस यही तत्व का सार है, यही इष्टोपदेश का सार है, यही जिनवाणी का सार है, यही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार है। यत् अन्यत् उच्यते किंचित, जो कुछ भी और कहा जाता है, सह तस्यैव विस्तरः अस्तु, वो केवल बस इसी का विस्तार है। जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, बस इसी बात को और समझाने के लिए बस बात बताई जाती है। पूरा समय सार देख लीजिए साहब, पूरे समय सार में यही बात बताई है। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा शुद्ध है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, आत्मा शुद्ध है। पूरे समय सार जी में यही बात बताई है, पूरा सार यही। तो उस पूरी समय सार का भी सार अगर हम देखें तो इसी एक लाइन में है, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह, यही हमारे तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जा रहा है, बोला जा रहा है इस विषय में, वो केवल इसी का विस्तार है और कुछ भी नहीं। लास्ट में इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक है ना, और समापन भी है। छंद, अभी तक जितने भी छंद थे वो अनुष्टुप छंद थे, और लास्ट में ये जो है वो वसंत तिल का छंद में है, जो भक्तामर वाला छंद है। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा, मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। क्या कह रहे? इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान, हे धीमान, हे बुद्धिमान, भव्य जीव, भव्य भव्य लास्ट में, धीमान भव्य, धीमान माने हे बुद्धिमान, भव्य जीव, इति इष्टोपदेशम, इति इष्टोपदेशम, इस प्रकार से इष्टोपदेशम ग्रंथम सम्यक अधीत्य,
इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके क्या करना है, मानापमान समताम स्वमताद्वितन्य, वाह, और स्वमतात् अपने मत से, अपने आत्मज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से मानापमान समताम वितन्य, अपने ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समताम वितन्य, समता भाव रख करके, अपने ज्ञान से रखो, और मान हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, उसमें समता भाव धारण करो। इष्टोपदेश पढ़ करके क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें अच्छे बुरे में समता भाव रखना है, मान अपमान में समता भाव रखना है, इष्ट अनिष्ट में समता भाव रखना है, शत्रु मित्र में समता भाव रखना है, महल और जंगल में समता भाव रखना है। ठीक है, मानापमान समताम स्वमतात्, स्वमतात् माने अपने मत से, अपने ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता भाव वितन्य रख करके, फैला करके, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा, और मुक्ताग्रह आग्रह से मुक्त हो करके, एक आग्रह बना हुआ हमारा सबका कि साहब संसार में सुख है और कहीं सुख नहीं है, बस ये एक आग्रह बना हुआ, इसलिए आग्रह को छोड़ करके, है ना, मुक्ताग्रहो, आग्रह को छोड़ते हुए, सजने वने वा विनिवसन, चाहे तुम सजन में रहो, सजन माने यहाँ पर जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव नगर आदि, वो कहलाता है सजन। सजने विनिवसन, अथवा, वा माने अथवा, वने विनिवसन, मतलब गांव आदि में रह करके, नगर में रह करके, या जंगल में रह करके। मुक्ताग्रह, मूल बात क्या है, आग्रह से मुक्त हो जाओ। शरीर से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, ये शरीर मेरा है, ये आग्रह हमको छोड़ना है। मुक्ताग्रह अर्थात आग्रह को छोड़ते हुए, चाहे नगरों में रहे, चाहे वन में रहे, रहते हुए मुक्ति श्रियम निरुपमाम उपयाति, है ना, निरुपमम, निरुपमाम, जिसकी कोई उपमा नहीं हो दी जा सकती, ऐसी मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी, मुक्ति श्रियम माने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, भव्य, भव्य जीव। कैसा भव्य जीव, धीमान, जो बुद्धिमान है। क्या करके, अधीत्य, पढ़ करके। किसको पढ़ करके, इष्टोपदेश को पढ़ करके। कैसे पढ़ करके, इति, जैसा अभी आपको पढ़ाया गया ऐसे पढ़ करके। और मतलब एक बुद्धिमान जीव इष्टोपदेश को अच्छी तरह से पढ़ करके, अपने आत्मज्ञान से मानापमान में समता भाव धारण करके, शरीर आदि के प्रति आग्रह भाव को छोड़ करके, चाहे जंगल में रहे, चाहे नगर में रहे, रहता हुआ निरुपम, अनुपम, अद्वितीय मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अर्थात इष्टोपदेश ग्रंथ से समता भाव धारण करना है, और आगे जा करके शरीर आदि के प्रति आग्रह को छोड़ते हुए हमें मुक्ति रूपी श्री को प्राप्त करना है। इसी मंगल भावना के साथ आज यह इष्टोपदेश ग्रंथ हमारा रिवीजन के रूप में भी आज पूरा हो जाता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, मेरे प्रिय ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। उम्मीद करता हूं आपको भी यह ग्रंथ बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अब आप लोग इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से याद करें, कंठस्थ करें, रोज इसका पाठ करें, शुद्धता के साथ पाठ करें, और फिर जितना हो सके उसका अपने जीवन में भी उतारें और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की